आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए ये इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है। मांडुक्य कारिका का ये प्रकरण समाप्ति की ओर है और आगे आशा है कि ईश्वर की कृपा से भगवत गीता शुरू करने का प्रयास करेंगे। आज उसका दूसरा अध्याय लेंगे। आशा करता हूँ आप सब उसका भी श्रवण करेंगे और दूसरों को भी श्रवण कराएंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदं बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथा बलम्। ये अब ये अंतिम श्लोक में है, तो ये स्वयं गौड़पादाचार्य जी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये समाप्ति की ओर है, इसलिए ये परंपरा को भी निभाना चाहिए। आइए क्या कहते हैं भाष्यकार, उस पर चर्चा करते हैं। दुर्दर्शम मतलब जो दुख से अर्थात कठिनता से देखा जाने वाला हो। क्यों कठिनता से? देखिए, जो भ्रम होता है ना, वो तो अनायास ही हो जाता है। भ्रम जो, जैसे आपने मंद अंधकार में वो सर्प को देखा तो अचानक हो गया सर्प, लेकिन उसका प्रयास तो करना पड़ेगा, टॉर्च जगानी पड़ेगी या किसी को बुलाना पड़ेगा। वो टॉर्च जगाए आपके पास नहीं है, कोई प्रकाश करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले ये सर्प है या रस्सी है। प्रयास तो करना पड़ा ना, क्योंकि वो एक साधारण बात है। लेकिन ये जन्मों जन्मों का जो पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, राग द्वेष आदि, मैं मेरा 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 सब, ये सारा काम क्रोध लोभ सब, इसको हटाने के लिए इसलिए प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कहा दूरदर्शम, दुख से उसको हासिल किया जा सकता है। इसलिए अति गंभीरम, ये बहुत ही गंभीर है, इतना गंभीर है कि उसको सहज नहीं जाना जा सकेगा। अजम, वो अज है अर्थात अजन्मा है। साम्यम है अर्थात सभी उपाधियों से रहित है, निर्विषय है, सामान्य। विशारदम, विशारदम अर्थात वो जो श्रेष्ठ है और व्यापक है, जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है, वो परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न है, ये विशारदम कहा गया। ऐसा जो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, निर्विषय है अर्थात विषय से कोई संबंध नहीं उसका, वो अजन्मा है। और अति गंभीरम, अति गंभीरम का कहते हैं कि बड़ा शांत जैसे होता है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, ऐसे। इस ऐसे तत्व आत्मा को, अपनी आत्मा को बुद्धवा जान करके, पदम अनानत्वम, ऐसे जो पद है, पद अर्थात जो कहा ना, तद्धामम परमम मम, विष्णु पदम, ऐसे उस पद को आप प्राप्त करोगे जान करके, आत्म तत्व को जान करके, ऐसे जान करके, बुद्धवा जान करके उस पद को जो अनानत्व है, जो नाना नहीं है, जैसे नाना पुरुष देख रहे हो, जीव देख रहे हो, वो नहीं, वो एक ही है। ऐसे आत्म तत्व को जो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, निर्विषय है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसे आत्म तत्व मुझ एकत्व प्राप्त हो के ऐसे परमात्मा को नमस्कुर्मो, मैं नमस्कार करता हूँ। यथा बलम, मैं अपनी यथाशक्ति से उनको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यथाशक्ति कहा, यहाँ यथाशक्ति कहा। यथा बलम मतलब यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब ये दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं कि श्रद्धा भी है, दिखा रहे हैं अभेद रूप से, दिखा रहे हैं कि कोई भेद नहीं है, और उसको श्रेष्ठता दिखाने के लिए उसको नमस्कार कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। जो आपका सुनने का धन्यवाद।